उदाई के ये शब्द सुनकर स्त्रियों के मन में उत्तेजना पैदा हो गई और कुमार को जीतने के लिए वे अपनी सीमा से आगे बढ़ गई। लेकिन अपनी भंगिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने नाद नखरों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतःपुर की उन छोड़शियों को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था। लेकिन परिवार के पुरोहित उदाई के नियंत्रण और कुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम मद की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः स्वविश्वास प्राप्त कर लिया। तब श्रिया अपने काम में लग गई और कुमार की स्थिति ऐसी कर दी जैसी हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथिनी समूह से घिरे हुए हस्तीराज की होती है। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार उस मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे धीरे से धकेलकर अपनी छातियों से दबाया, कुछ दूसरों ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। तब अपने कंधों को उसके ऊपर झुकाकर अपने लता जैसे हाथ उसके ऊपर रख दिए। कुछ दूसरियों ने अपने सुरा गंध रक्तवर्ण ओठों वाले मुख से उनके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने इत्रों से भीगे वस्त्रों से उसे आज्ञा दी कि मुद्रा में उसके दोनों हाथों को जोड़कर कहा, श्रृंगार का अनुष्ठान करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत्त होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए खड़ी हुई जैसे रात के समय बिजली कौन रही हो। कुछ अन्य सुंदरियों सुनहरे घुंघरूओं को छनछनाती इधर उधर घूम रही थी और अपने महिम वस्त्रावृत शरीर का प्रदर्शन कर रही थी। अन्य हाथ से अब अम्ब शाखा को पकड़े झुकी हुई अपनी स्वर्ण कलश जैसी छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ कमलों के बीच में निकलकर कमल लिए कमल नयनों वाली पद्म मुख राजकुमार के पास कमल देवी पद्मा के समान खड़ी थी। एक अन्य ने उचित हाव भाव के साथ सरल अर्थ वाला मधुर गीत गाया ताकि वह संयत कुमार भी उत्तेजित हो जाए। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस मोहजाल में पड़े हो। एक अन्य ने अपने आभायुक्त मुखमंडल पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तानकर कुमार की मुख मुद्रा की निकल बनाई, जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रही हो। एक अन्य सुंदर उभरी छाती और हवा में झूमती बालों वाली जोर से हंसी, जैसे कह रही हो, यदि पकड़ सके तो मुझे पकड़े। जैसे ही वह चलने को हुआ, कुछ दूसरियों ने उसे पुष्पहारों से लड़ियों से बांधा लिया। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए अम्ब वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर वासना में डूबे हुए एक फूल दिखाया और पूछा, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने पुरुष जैसी चाल और हाव भाव बनाकर कहा, हे स्त्री द्वारा पराजित, जाओ और इस पृथ्वी को जीतो। एक दूसरे ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए उत्तेजना में कुछ सुस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से ढके हुए इस अम्ब फूल को देखे,
जिस पर कोकिला गाती है और लगती है जैसे कि वह स्वर्ण पिंजरे में कैद हो। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखे जो प्रेमियों का शोकवर्धक है और जहाँ मधुमक्खियां ऐसे गुंजार करती है मानो वे अग्नि दग्ध हो। यहाँ आए और अम्ब लतिका से निपटे। इस तिलक वृक्ष को देख मानो श्वेत वस्त्रों में कोई पुरुष किसी पीत वस्त्र धारिणी स्त्री से लिपटा हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित इस पूर्वक वृक्ष को देखे जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से रंजित हुआ है। इस तरुण अशोक को देखे जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर से ढके है। यह ऐसे खड़ा है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर लज्जा से गड़ा जा रहा हो। इस झील की को ही देखे जिसके तट पर सिंधवार उगी है मानो श्वेत वस्त्र में एक सुंदर रमणी लेटी हुई हो। स्त्री जाति का राजसी सामर्थ्य देखो। पानी में वह चक्री आगे आगे जाती है और उसका नर पीछे पीछे चलता है मानो वह उसका दास हो। आओ मत्त कोकिल का संगीत सुनो जो गा रहा है और दूसरा कोयल अक्षरशः अनुकरण करते हुए अपनी स्वीकृति दे रहा हो। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप में एक विचारशील व्यक्ति जैसे विचार न होते जो सदा यही विचारता रहता हो कि वह कितना बुद्धिमान है। इस प्रकार इन प्रेमासक्त बालाओं ने राजकुमार को हर तरह से घेरने का प्रयास मात्र किया। इतना किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था में देखकर राजकुमार ने बिना विचलित हुए एकाग्रचित्त होकर विचार किया। इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकती है कि यौवन अस्थिर है। उनका जो भी सौंदर्य है बुढ़ापा उसका नाश कर देगा। इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्षों तक चलता रहा। उदय समझ गया कि तरुणियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी थी और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई दी। नीति कुशल उदय ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने पर विचार किया। राजकुमार से एकांत से मिलकर उदय ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे आपके सुहृद मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से शुभचिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदय ने कहा, किसी अहितकारी काम से बचाना, हितकर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति के साथ न छोड़ना मित्र के ये 3 लक्षण है। यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने के अनंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको न समझो तो मुझसे कोई मैत्री भावना नहीं होगी। चालाकी कपट मन से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। यह संकोच को दूर करने और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है। स्त्री के प्रति आदर पूर्वक व्यवहार करने और उसकी इच्छानुसार कार्य करने से भी का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती है। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। शिष्टाचार ही स्त्रियों को
औषधि है। शिष्टाचार ही उत्तम अलंकार है और बिना शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ? उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु कठिनाई से हस्तगत हो सकेने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। यह जानते हुए कि भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है, प्राचीन काल में इंद्र देवता तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रणय याचना की थी। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सोम भार्या रोहिणी के साथ रमन किया और जैसा भी श्रुति बताती है लोपामुद्रा के साथ भी यही बीती। उत्थत पत्नी व मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को भी चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य भूत को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से सहवास किया और कंपिंगलाद नाम को पुत्र को जन्म दिया। अधिक आयु के कारण शक्तिहीन हो जाने पर भी राजर्षि ययाति ने चैत्र रथ वन में अप्सरा विश्वा की के साथ संभोग किया। यद्यपि कौरव राजा पांडु यह जानता था कि पत्नी के साथ संभोग करने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी उन्होंने माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध होकर प्रेम वशीभूत हो सहवास किया। इस प्रकार के महान पुरुषोत्तम ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। इस पर भी आप तरुण अवस्था में शक्ति और सौंदर्य से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों को उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। पवित्र परंपरा के समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मैं गर्जना जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा आपके ही योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं संसार के विषयों की उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है। लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उनमें सुख नहीं पा सकता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाना बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं। और जो आप यह कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे विनाश को ही प्राप्त हुए। जहाँ क्षय है वहाँ सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और जब तक आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे यह शिष्टाचार के साथ ही क्यों न किया जाए। यदि वहाँ यथार्थता नहीं है तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। यदि आदमी के मन में और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, तो ऐसी वंचना में भी क्या रखा है। और यदि वासना के शिकार प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसे पुरुष इस योग्य नहीं है कि स्त्रियां उनकी ओर देखे और स्त्रियां भी
इस योग्य नहीं है कि पुरुष उनकी ओर देखे, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए आप अवश्य ही मुझे अधम